डॉक्टर महेश शर्मा हमारे जो वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी बात करूंगा। उनका ये है कि एक तो वो विजिबल हैं, वो मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, हाल चाल जानते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी उनकी है। जहाँ तक यहाँ नोएडा में लोग हैं, जिस सेक्टर में आप घूम रहे हैं, यहाँ से पढ़ा लिखा तबका है और जागरूक लोग हैं और यहाँ काम कुम भी हुए हैं। जैसे यहाँ सड़क अच्छी बन गई है, पानी की व्यवस्था ठीक है, साफ सफाई ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि काम कुछ हुए हैं। काम हुए हैं, वो काम हो भी रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है मोदी जी आएंगे। ये नोएडा जो है हाईटेक सिटी है, काम में भी है। पहले जब शुरू में नोएडा में आया था उस समय स्थिति क्या थी और अब नोएडा की क्या स्थिति है, आज जो है वो दिल्ली से जो है वो बेटर जो है वो नोएडा है। और साफ सफाई के मामले में भी जो है नोएडा जो है वो दिल्ली से कहीं आगे है। हम दिल्ली जाते हैं, हम देखते हैं कितना गंद पड़ा हुआ है, लेकिन नोएडा में जो है साफ सुथरा है। और यहाँ के सांसद भी, जैसे कि अभी बताया जगत सिंह जी ने, कि मिलते रहते हैं लोगों को, कहीं भी बुलाओ उनको तो वहां पर आते हैं। अस्पतालों में भी प्रायोरिटी देते हैं, अगर उनको उनके पास अगर अप्रोच किया जाए तो कोई ना कोई उसमें रियायत भी मिलती है। और फर्स्ट परफेक्ट, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि खैर हमारा तो जो है वो पहले कंपनी का भी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल था, लेकिन कहीं पे कोई विपत्ति आ गई, उनको अगर फोन कर दिया जाए तो उसमें पूरी हेल्प करते थे महेश शर्मा जी। नोएडा में बहुत बदलाव है। और जहाँ तक सांसद की बात है, डॉक्टर महेश शर्मा इजीली अप्रोचेबल आदमी है। कोई भी आदमी किसी भी समय जाके उनसे मिल सकता है और उनके यहाँ तो पूरा दरबार ही लगा रहता है। हम कई दफा मिले हैं और एक चीज उनकी जो सबसे खास बात है कि देखो, काम तो कोई भी हो, 100% तो कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन कोई आदमी अगर आराम से आपकी बात को तसल्ली से सुन ले और कंधे पे आपके हाथ रखे एक आश्वासन आपको दे दे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले हम लोग जानते थे कि और भी सरकारें हम लोगों ने देखी, लोग बाग विजिबल ही नहीं होते थे, दिखते नहीं थे, मैदान में आते नहीं थे, 5 साल के बाद आते थे। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा के साथ ऐसा नहीं है। चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे विधायक हो, इवन पंकज सिंह जी विधायक जी हैं, मतलब एक फोन की अप्रोच है। एक फोन अगर हम करते तो चाहे सोसाइटी है, चाहे कोई भी एरिया है, हम उनको अपने बीच में पाते हैं। कि जो नोएडा वाला हिस्सा है जिसमें हमारे सांसद जी जो हैं, शर्मा जी, जो देखते हैं सारा कुछ, वो बहुत, उनका जो कार्यकाल है, कार्य जो इतना कर रहे हैं इसके अंदर सोसाइटी के अंदर, वो सबसे बढ़िया है। जो हमारे नॉट ओनली सोसाइटी, पूरा नोएडा के अंदर साफ सफाई का हो गया, कोई भी नई चीज़ आती है, कोई नया पार्क बनना है या कुछ भी आना, तो उसमें भी सारा काम पूरा कंप्लीट करते हैं वो। तो हमारा तो कहना यही है कि आगे भी 24 के बाद भी और 28 के बाद भी अब तो चांस ही नहीं है बीजेपी के अलावा किसी और को आने का। नोएडा सेंटर बहुत अच्छे हैं और जहाँ जरूरत होती है सभी कह रहे हैं वो आ जाते हैं, बुलाएंगे तो भी आते हैं, और उनके पास जाओ तो भी वो बहुत मदद। हाँ, हमारे यहाँ आते हैं, फंक्शन होते हैं हमारे, उनको स्पेशल बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। इस बार क्या कहेंगे, अगर चुनाव में टिकट चुनाव में आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम चला रखे हैं उनको तो पूरा करना ही है ना, तो इसके लिए आना चाहिए। मोदी जी आए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा महंगाई बढ़ रखी, बाकी और सब ठीक है। मैं महिपाल सिंह हूँ और नोएडा में 30 वर्षों से अधिक से हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छा समाज सेवी और एक अच्छा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी को यहाँ बनाया। और हम चाहेंगे कि कुछ करते वर्ते भी हैं, काम करते। जेवर एयरपोर्ट सबके सामने, जेवर एयरपोर्ट अगर डॉक्टर महेश शर्मा जी ना होते तो शायद पता नहीं अब भी बनता है नहीं बनता। ये उनका सबसे बड़ा सबूत है उनकी सफलता का, कि उन्होंने यहाँ नोएडा में विश्व का 6ठे स्तर का और इंडिया का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो ये सबके सामने है। वेदवन पार्क, परथला चौक, ये फ्लाईओवर इतने बढ़िया, तो नोएडा में यूं समझिए कि भारत का पेरिस बना दिया है नोएडा को। मैं यहाँ पे लगभग 30 साल से रह रहा हूँ और 30 साल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है कि पहले जो चलते फिरते ही आपके हाथ से कभी टेलीफोन खींच लिया, लेडीज़ के गले से चेन खींच ली, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज के टाइम में मेरे ख्याल से वो मिनिमम स्तर पर ख़त्म तो हो नहीं सकती, क्योंकि पुलिस या कानून व्यवस्था हर एक के पीछे नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप उसके परसेंटेज में देखेंगे तो मेरे को लगता है अगर वो उस टाइम 100% ले तो आज 1% या 0.011% के करीब है। हमारे जैसे माननीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा बढ़िया काम कर और बड़े इजीली अवेलेबल है। यही नहीं कि आप उनको जानते हैं तो आपका काम होगा, कोई भी जाए, बच्चा भी जाएगा उनके पास। और सबसे मेन चीज़ है कि उनके आप मुंह पे कभी गुस्सा या ऐसा नहीं देखेंगे, हमेशा मुस्कुराते हुए आपसे मिलेंगे और कंधे पे हाथ रख के हाँ जी बताइए क्या, और जो हो सकता है काम तो काम वो करते हैं। उस माहौल तो काम तो बहुत हो रहा है पूरे नोएडा में, क्या पूरे देश में काम हो रहा है। नोएडा में तो बहुत ही काम हो रहा है और इससे अच्छी तो कोई सरकार ही नहीं जो अब चल रही है पिछले कुछ सालों से।
पूरे प्रदेश के अंदर बिल्कुल भय मुक्त वातावरण बन चुका है। सभी कार्य बिल्कुल ढंग से हो रहे हैं, जो नहीं होते थे। बिल्कुल भ्रष्टाचार को मुक्त करने के उन्होंने ठान रखी है और वो हो चुक भी रहा है। जो ऐसे ऐसे राजनीतिक थे जो बहुत भ्रष्टाचार थे, जिससे जब ऊपर भ्रष्टाचार होता है नीचे भी होता है। जब ऊपर से भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है तो नीचे भी रुक रहा है। चुनाव तो बीजेपी जितनी है, उसमें बात ही नहीं है, कोई दूसरा कोई आदमी है ही नहीं। शर्मा जी जितने हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। या जमानत जब्त हो जाएगी या खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होना ही गलत, मैं तो कह रहा हूँ। उनको जो है निर्विरोध कर देना चाहिए और शर्मा जी को जो है विजयी बनाना चाहिए। अभी तक जो भी सरकारें रही, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। जब से भाजपा आई है तब से हर इन चीजों पे अंकुश लगा है और सारे काम अच्छे हो रहे हैं। नोएडा की बात करें, नोएडा में क्या आपने देखा? डॉक्टर महेश शर्मा सांसद है, कुछ काम वाम हुए? जब वो विधायक जी थे तब भी बहुत अच्छा काम किया। 2 बार से सांसद हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनवाया, साफ सफाई के मामले, हर चीज में वो हमारे बीच रहते हैं। और आज से 8-10 साल पहले मैं सोचता था कि यहाँ से और कहीं चले जाऊँ, है ना, लेकिन अभी मुझे धीरे धीरे लगता है कि मेरा मन और कहीं जाने का करता ही नहीं है। क्योंकि जाने वाले इसलिए थे कि पहले इतना डेवलप नहीं था यहाँ पे। अब धीरे धीरे जो है डेवलप होने लग गया। नई सरकार आई तो उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे। अब देखो मेरा ये कॉम्प्लेक्स है, सामने ये मेट्रो आ गई है, यहाँ बाजार लगता है तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। मुझे पहले जैसे लाइनों पे लगना पड़ता, छुट्टी लेनी पड़ती थी, जब बिजली का बिल भरना वगैरह, इतना हाईटेक कर दिया है कि अब मैं घर बैठी, ऑफिस में बैठी, मतलब सारा कुछ कर लेता हूँ। क्या इस बार चुनाव में होगा? चुनाव में तो महेश शर्मा जी आएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी यहाँ पे, और तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कोई यहाँ पे। तो इन्होंने इतना अच्छा काम करा है कि आदमी कोई सोच नहीं सकता कि दूसरी और किसी आदमी के बारे में। मैं 1988 से यहाँ पे हूँ और नोएडा की जो स्थिति बहुत बुरी स्थिति थी। आज हम जिस कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं, जहाँ पे कि आप पे इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ देखो चारों तरफ लाइट है। पहले मेन रोडों में भी लाइट नहीं होती थी और लाइट की बड़ी कमी हुई थी, बड़ी कट होती थी। नालियों की बुरी हालत थी, पार्कों की बुरी हालत खराब थी, रोड की बड़ी हालत खराब थी। आज देखो अंदर भी और बाहर भी लॉकिंग टाइल लगी हुई है। तो नोएडा में इतना काम हुआ है कि इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट यहाँ बना दिया। और अगर डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ पे नहीं होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो कई दफे गए थे, कई दफे रिजेक्ट हुआ। तो उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर लाके, और ऐसे नहीं बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ नोएडा में। और ये काम हमारे चाहे विधायक जी हों चाहे डॉक्टर साहब हों, उनके वजह से हुए हैं, पार्टी की वजह से। 18 साल से यहाँ रह रही हूँ और इसके पहले हम 96 से दिल्ली में रहते थे। दिल्ली का तो खैर वहाँ से कोई कंपेयर करना ही बेकार है, बिल्कुल ही बेकार हो चुका है वो गंदगी। दिल्ली में तो कहने बहुत काम हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी सारी फैला दिया है, कहने को बेकार है सारा काम। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ भी आने के बाद से 18 साल में अभी जो हम देख रहे हैं, जब से ये सरकार आई है, इतना अच्छा काम हो रहा है। साफ सफाई, पार्क, मतलब क्या चीज कहें, हर चीज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जो लोग भी हैं, कुछ भी काम कहो तो उनको डर लगता है कि अगर अभी आगे कुछ ना बोल दें तो फटाफट, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है। रही बात महेश शर्मा जी की, वो भी बहुत ही अच्छे नेक इंसान जैसे हम लोगों का, तो हम तो अपनी महिलाओं की तरफ से ही बोलेंगे। कुछ भी छोटा से छोटा भी प्रोग्राम अगर हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पर तीज का प्रोग्राम किया या हम और भी कोई फेस्टिवल, और उनको अगर बता दिया गया कि आपको ये चीजें आना है तो तुरंत पहुंचते हैं। अगर वो आ गए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी हो रही हैं।